Hello friends, welcome to Money Sprint. This is Hanisawa Chartered Accountant. Welcome to the trade update for 2nd December expiry. So friends, these are the candles for 25th November which we discussed in the last video. और अगर आप उसके बाद देखोगे the moves in Nifty 26 November it went down from around 17,350 level to around 17,000. So 350 points down move. और फ्रेंड्स अगर आप ये देखोगे ऑन 29 नवंबर आप देख रहे हो कितना बड़ा कैंडल है 1769 ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग एट 16837 एंड फिर उसके बाद सडनली रिकवरी और फिर ये मूवमेंट फिर आप 30 नवंबर को देखोगे कंप्लीट वन साइड मूव फ्रॉम 1750 टू 17320 अराउंड 300 पॉइंट्स और फिर ये आप देखोगे कंप्लीट कोलैप्स। तो ये जो जिग-जैग मूवमेंट्स हैं इसकी वजह से मेरे काफ़ी प्रॉफिट्स कम हो गए एंड आई थिंक दीज काइंड ऑफ मूव्स आर नॉट फेवरेबल फॉर ऑप्शन सेलर्स एंड इट्स रियली डिफिकल्ट टू मेक मनी एंड आई थिंक द की इज़ टू कम आउट विथ मिनिमल लॉसेज और some profits. I think that is the key here to save your capital on these days. So really difficult market and this is happening for quite some time now. And after that, if you see friends, 30th and this is 1st December. 1st December was a sideways days. And today, if you see, today was an expiry day. So mostly the market was sideways, but then after 2:30 p.m. there was a breakout. And if you see the levels from here, there was a breakout and finally we reached 17,400 levels. So we really we'll see friends because आज क्या हुआ है कि आज कोरोना न्यू वेरिएंट के 2 केसेस मिले हैं so we don't know how the market will react and this news came out at around 4:30 p.m. today. So we'll see how the market reacts tomorrow. So we cannot be really sure. US or European markets negatively impact हुए थे and they went down yesterday and day before yesterday. But US futures अभी up चल रहे हैं तो let's see what can happen. But if you see technically, if you see ये हम चैनल फॉलो कर रहे थे since 30th November. और अब निफ्टी ये इस चैनल के ऊपर जाकर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है सो इट्स नॉट वेरी श्योर फ्रेंड्स बट इट्स पॉसिबल दैट निफ्टी कैन स्टार्ट टेकिंग सपोर्ट एट दिस लेवल और स्टार्ट ट्रेडिंग कंटिन्यू टू ट्रेड विद इन दिस रेंज और ये जहाँ से भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है देन द पैटर्न विल फॉलो सो दैट इज़ वन पॉसिबिलिटी बट लेट्स सी ये कोरोना न्यूज़ से कैसे इम्पैक्ट होता है देयर इज़ नो वे टू फाइंड और प्रेडिक्ट दैट एनीवेज सो लेट अस सी बैंक निफ्टी फॉर कपल ऑफ मिनट्स तो सेम मूव्स इफ यू सी 29 नवंबर सडन डिप देन पूरी रिकवरी फिर 30th नवंबर को पूरा एक तरफ गया फिर पूरा नीचे चला गया सो इट्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल सो मुझे निफ्टी में तो कुछ नॉमिनल प्रॉफिट्स हुए बट बैंक निफ्टी वाइप्ड आउट माय एंटायर मंथ्स प्रॉफिट और मुझे कुछ लॉस ही हुए हैं अराउंड 2% ऑफ माय कैपिटल इन द अकाउंट विच आई ट्रेड सो इस दिन जो ट्रेड हुआ इससे मुझे 2% का लॉस हुआ है नवंबर में सो विल सी हाउ इट गोज फ्रेंड्स बट आई एम कंटिन्यूइंग विथ द सेम स्ट्रैटेजीज इन बैंक निफ्टी इन माई अदर अकाउंट सो देखते हैं कैसे मार्केट मूव करता है सेम चैनल इन बैंक निफ्टी ऑल्सो सो इन माई व्यू इट शुड कंटिन्यू टू ट्रेड फॉर सम टाइम विद इन दिस चैनल ट्राइंगल चैनल और ये जिस तरह पे मूव करता है देन वी कैन सी अ बिग मूव इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज सो दिस वॉज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी friends so after so many volatile days hopefully we will see some sideways consolidating days also. But as I said, we'll see how the market factors in the corona news and especially that we have 2 new cases in Karnataka. एक बार क्विकली रिलायंस देखते हैं फ्रेंड्स
So if you see and if you have followed my Reliance analysis, तो मेरा ये व्यू था कि रिलायंस अगर नीचे जा रहा था बिकॉज ऑफ द अरामको डील रिव्यू, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता था और फिर यहाँ से फिर एक पुल बैक आ सकती थी और कुछ दिन यहाँ पे रिलायंस ट्रेड कर सकता था. तो फ्रेंड्स, आई थिंक दैट एनालिसिस केम आउट टू बी करेक्ट. और रिलायंस अभी फाइनली यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है. मेरे ख्याल से आई थिंक द मोर इट कंसोलिडेट्स हियर, इट्स getting prepared for a bigger move on the upside. That is what it looks like. But again, it can be wrong and ये थोड़ा दिन और sideways जा सकता है. So friends, अब पोजिशंस देखते हैं नवंबर परफॉर्मेंस कैसी रही. सो ओवरऑल नवंबर में हमने नेगेटिव 1,50,000 के लॉस से स्टार्ट किया था एंड आई एंडेड विथ 53,000 प्रॉफिट्स. और ये प्रॉफिट कुछ अराउंड 2 लाख रुपीज़ तक हो सकता था. But as I showed you on 29th and 30th November, I think the zigzag volatile moves, they eated away all the profits. तो अगर आप देखोगे 2 दिसंबर को मैंने 83,000 के लॉस बुक किए. बट इट्स ओके फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी. ऐसे मार्केट में इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन अर्निंग मनी इज़ टू सेव योर कैपिटल. एंड अगर यहाँ पे थोड़ा सा और लॉस भी होता तो आई वॉज प्रिटी ओके विद दैट. आई कैन रिकवर इट. But I think the first and foremost is saving capital. So I am happy that मेरे strategies जो है were able to successfully save my capital in such a volatile month. And the same happened with Bank Nifty also. I think 2% of loss which I had to incur is pretty okay for me, and I am prepared to take these losses. ऐसे volatile market में, as I have said earlier, हमको market को respect करना चाहिए and हमारे losses को कट कर देना चाहिए as soon as possible rather than fighting with the market. So ये नवंबर था फ्रेंड्स. और यहाँ से जो मैंने ट्रेड्स कैरी किए दिसंबर में, these are the trades. So if you see overall profit and loss realized plus unrealized is 8,000 negative right now. अगर आप 2 दिसंबर का देखोगे तो मैंने कुछ ट्रेड्स 2 दिसंबर के आज के लिए रखे हुए थे और कुछ ट्रेड्स मैंने 9 दिसंबर के लिए भी लिए थे. सो ओवरऑल टुडेज एक्सपायरी आई क्लोज विद अ प्रॉफिट ऑफ 56,000 रुपीज़ फॉर टुडे. एंड ऑल दिस ट्रेड्स आर आई एम डूइंग विथ कैपिटल ऑफ अराउंड 40 लाख रुपीज़ राइट नाउ. तो 9th दिसंबर में फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ 9 दिसंबर के ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक कर लिया ऑलरेडी. दिस 20,000 एंड दिस 26,000. So I have included them in my 2 December trades. तो ये मैंने 9 दिसंबर का स्ट्रैंगल से स्टार्ट किया था. तो इफ़ यू सी 17,600 एंड 17,700 कॉल आर गिविंग लॉसेस बिकॉज मार्केट ऊपर चला गया था. तो उसके अगेंस्ट मैंने 16,900 और 17,000 का पुट सेल किए. तो इसका पे ऑफ ग्राफ देखते हैं. So this is the payoff graph. Funds approx deployed around 38 lakhs or break even is around 16,900 to 17,700. I again believe this is a very good range friends, but जैसा market move होगा वैसे हम इसको adjust करते रहेंगे. Hopefully no adjustment is required, but if required we'll go with the market and continue adjusting, and we'll see how this position will go till 9 December. टेक महिंद्रा, इफ़ यू सी ये टेक महिंद्रा ने भी काफ़ी स्ट्रांगली परफॉर्म किया है और उन दिनों में भी जब मार्केट काफ़ी वीक था. लेट्स सी द चार्ट ऑफ टेक महिंद्रा वंस. सो दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ टेक महिंद्रा. अगर आप देखोगे 29 नवंबर, 30th नवंबर. सो टेक महिंद्रा वेर एवर द मार्केट वॉज गोइंग, इट वॉज स्ट्रॉन्ग और वीक, इसने आउट परफॉर्म किया है मार्केट को. सो दैट्स अ गुड साइन फ्रेंड्स. सो अभी प्रेजेंटली 1629 पे चल रहा है. दिस इज़ अ ब्रेकआउट, कुड बी अ ब्रेकआउट इन माय व्यू, विल सी. सो मैंने 1640 का कॉल सेल किए हुए और 1460 का पुट सेल किया हुआ था. सो सिंस मार्केट इज़ वेरी नियर टू माई अपर स्ट्राइक ऑफ कॉल, मैंने यहाँ पे कुछ पुट्स भी सेल किए हुए.
So hopefully, friends, as we know, Tech Mahindra is a very volatile share. Hopefully, this month may be a better month compared to earlier months. So we'll see how this performs, and I'll keep you posted. So that's it, friends. I hope you like this video, and if you do, please do like, share, and subscribe. And let me know your any suggestions for future videos. So see you in the next video, friends. Thank you.